आपको लगता है सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान जाएगी? उसकी जो अकड़ है, उसकी जो जिद है और जो बार बार वो लगातार बोलती है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे भारत से निकाल देगी। लगातार वो भारत की दुहाई देती है, लगातार वो मोदी जी, योगी जी को पुकारती है, लगातार वो राधा कृष्ण जय श्री राम के नारे लगाती है, लगातार वो हनुमान जी को पुकारती है, हमारे संस्कृति को पुकारती है, हमारे धार्मिक चीज़ों को पुकारती है कि भारत की सभ्यता संस्कृति में मैं इतनी रमथम गई हूँ कि मुझे भारत से कोई नहीं निकालेगा। और दुनिया में ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो सीमा हैदर को भारत से निकाल दे। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि उन सवालों का हम जवाब दें। आज बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सीमा हैदर भारत में ही रहेगी, उसे कभी भी भारत से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि वो प्यार में आई है। सबसे पहले प्यार की जो दुहाई दी गई है, जैसे कि इसके भाई हैं जिनका कहना है मेरी बहना है और बहना का भाई का रिश्ता है, फर्ज निभा रहा हूँ और प्यार में आई है। प्यार को जैसे मुद्दा बना दिया गया, हमेशा प्यार को ही मुद्दा बना दिया गया और ये कहा गया कि प्यार में आई है, प्यार में जिएगी, प्यार में भरी है, प्यार में वो पूरी तरीके से भरी है। आज सब इन सवालों के आपका जवाब दूंगी। सबसे पहले जो सवाल था वो ये था कि क्या सीमा हैदर को भारत से डिपोर्ट किया जाएगा? हमें नहीं लगता कि सीमा हैदर को भारत से डिपोर्ट किया जाएगा। जिस तरीके से वो बात करती है हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। सबसे पहले आपको बता दूं, किसी के जिद जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से कभी भी कानून अपने फैसले नहीं बदलते हैं। जो आप लोग कहते हो कि सीमा हैदर कभी भी नहीं जाएगी, वो जिद्दी है, जिद में सनकी है, कुछ भी करती है, राम श्री कृष्णा की दुहाई देती है, जो सनातन की दुहाई देती है, हमारी सरकार उसे डिपोर्ट नहीं करेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है क्योंकि कानून कभी भी भावनाओं पर नहीं बहता। मैंने आपको शुरू से आज तक ये चीज़ बताती आई हूँ। कानून जब भी फैसला लेता है तो सबूतों पर, आधारों पर लेता है। जैसा कि गुलाम हैदर का आप जानते हो वीज़ा अप्लाई हो चुका है। गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द भारत आएंगे, अपने बच्चों की लड़ाई को लड़ेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, समय लगेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं जो कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि 2 साल लग जाएंगे सीमा हैदर के केस को, ट्रायल को चलते हुए। बिल्कुल भी नहीं, इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक फैमिली मैटर भी है और 2 मुल्कों का मैटर भी है और एक परिवार के साथ जो गलत हुआ उस चीज़ को भी देखते हुए जो सबूत है, सबूतों के आधार पर हमारा कानून फैसला करेगा। दूसरी बात रही कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सीमा हैदर का जो मैटर है वो इंडिया में है तो यहाँ पे इंडिया का कानून लागू होगा, इसलिए गुलाम हैदर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। गुलाम हैदर को कोई अधिकार नहीं है वो यहाँ पे लड़ाई लड़े। तो उस पर मैं आपको जवाब देना चाहूँगी क्योंकि मानती हूँ सीमा हैदर हमारे इंडिया में है और इंडिया का ही कानून यहाँ पे लगता है, लेकिन जिस तरीके से गुलाम हैदर हमारा जो देश है भारत और पाकिस्तान सरकार ने अगर हमारी गवर्नमेंट से मांग रखी है तो हमारी गवर्नमेंट इस पर ज़रूर सुनेगा। गुलाम हैदर को इसीलिए यहाँ बुलाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों का केस लड़े। इस आधार पे ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि गुलाम हैदर जो विदेशी है, दुश्मन देश का व्यक्ति यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ सकता। बच्चे सबके समान है, हमारा कोर्ट बड़ा संवेदनशील है। वो उन्होंने यहाँ से आदेश किए हैं, तभी मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर भाई को यहाँ बुलाया है जिसके आधार पर वो अपनी बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। रही बात दूसरी कि सीमा हैदर यहाँ पे इंडिया में रह रही है, इंडिया का कानून काम करेगा। ऑब्वियसली सीमा हैदर इंडिया में रह रही है तो ये सोचिए ना, कोई इंडिया में आई कैसे है? इंडिया में कोई भारत सरकार से वीज़ा लेके या पाकिस्तान सरकार से वीज़ा लेके, पासपोर्ट लेके इंडिया में नहीं आई है, वो इनलीगल घुसी हमारे देश में। सबसे पहले हमारे देश की एक अपराधी है, उसने हमारे देश का कानून तोड़ा है। बिना परमिशन के हमारे देश में आई है, विदाउट पासपोर्ट वीज़ा के हमारे देश में आई है, तो उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। रही बात भारत का कानून लगने की, तो इस आधार पर सीमा हैदर पर बहुत सारी धाराएं लग चुकी हैं, आप जानते हो, उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग सीमा हैदर एक अपराधी के रूप में यहाँ हमारे भारत में देखी जाएगी और हमारे जो कोर्ट कानून है उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम करेंगे। मुझे कई लोगों ने और भी कमेंट किए थे कि सीमा हैदर हमारे देश में आ गई, सनातन धर्म को अपना लिया, अब वो हिंदू हो गई तो आपको कोई अधिकार नहीं है इसमें बोलने के लिए। तो सबसे पहले बात बता दें, जितने भी भाई बहनों ने आवाज़ उठाई है गुलाम हैदर के बच्चों के लिए और जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि सीमा हैदर हमारे देश में गलत मैसेज दे रही है, बिल्कुल दे रही है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और मैं जानती हूँ कि इस तरीके से जो हमारे देश में बहुत सारे मैटर हुए सीमा हैदर के बाद भी, महिलाओं का जो डर था, ये जो इनलीगल रिलेशन है
उसको लेकर बिल्कुल डर भाग चुका है। वो निश्चिंत होकर अपने रिश्ते में कायम है और वो रिश्ते को उनको लगता है कि भाई एक पाकिस्तानी महिला हमारे देश में आज़ाद ज़िंदगी जी सकती है, तो हमारा किसी से अफेयर है तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ एक गलत मैसेज हमारे समाज को गया है और समाज बहुत गंदा मैसेज गया है समाज को। और इसके लिए कभी भी हमारा भारत का जो कानून है, मुझे नहीं लगता इसको कहीं पे भी इस नरमी बरतेगा, क्योंकि इस महिला ने इतने सारे कानून तोड़े हैं, इतनी सारी धाराएं इस पे लग चुकी है। जिस तरीके से लगातार मोबिन मलिक सर इस पर काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत जल्द इसको भारत का कानून अपने ही भारतीय कानून के हिसाब से इसे पनिश करेगा, क्योंकि भारत का कानून तोड़ा है। और रही बात जो सनातनी से बोल रहे हैं, तो इसको हर बार बोला गया सोशल मीडिया पे कि अगर आप इस कह रहे हैं सचिन मीना की आप पत्नी है, तो आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका सबूत दीजिए कि आपने गुलाम हैदर से तलाक लिया था और सचिन मीना से शादी की थी। सचिन मीना से शादी का तो इनने सबूत दे दिया, इनलीगल शादी दोबारा करा दी, और वो भी कोर्ट का जो नोटिस था उसको आने के बाद दोबारा शादी करा दी, जो जाहिर करता है कि आपने फिर एक बार कानून तोड़ा है। दूसरी बात रही शादी की, तो गुलाम हैदर से इसका कहना है कि वहाँ पे तलाक 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 3 बार तलाक कहने पे वहाँ तलाक हो जाता था, इसलिए मेरे पास प्रूफ नहीं है। अगर भारत का संविधान लागू होता, भारत का कानून लागू होता है, तो हमारा भारत में 3 तलाक खत्म कर दिया जा चुका है। जिन लोगों के सवाल है, ये AP सिंह के सामने मैं इंटरव्यू में इस महिला ने बोला है, सीमा हैदर ने, कि मेरे यहाँ तलाक 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 कह के शादी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अगर भारत का कानून लागू होता है तो वो तलाक इसका मान्य नहीं होगा। बाय द वे, जैसे कि गुलाम हैदर भाई ने कहा कि मेरा तलाक हुआ ही नहीं है, अगर ये शर्त रखती भी है कि तलाक तलाक कह के शादी मेरी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे भारतीय कानून के अधिकार हवाले से यहाँ पे 3 तलाक को कब का ख़त्म कर दिया जा चुका है। उस अकॉर्डिंग भी भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से भी ये एक अपराधी होती है। इसने गुलाम हैदर से कानूनन तलाक पाकिस्तान में नहीं लिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसने कानून को तोड़ा है। और रही बात सचिन मीना से शादी करने की, तो इसने 4 बच्चों के होते हुए गुलाम हैदर से बिना तलाक लिए यहाँ हिंदुस्तान में फिर से शादी कर ली है। और सबसे बड़ा बवाल यहाँ पे उठता है, इसने कहा कि मैं सनातनी हो गई, सनातन धर्म आ गई, जिसका कोई भी लिखित, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है उसका कुछ महीने पहले उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस या DM कार्यालय, जहाँ पे भी उसका लिखित एक एप्लीकेशन दायर करनी पड़ती है। वो इस महिला ने नहीं की है बिल्कुल भी। उसके अकॉर्डिंग बिना हवाओं में इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, अपना करा कोई नहीं। और उसके बावजूद बच्चों का धर्म परिवर्तन करना, बच्चे माइनर हैं, छोटे हैं, 5 साल से कम एज के हैं, और उनको इतनी 10 साल से कम एज के हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं है, सही और गलत का ज्ञान नहीं है। ऊपर से महिला ने, कल मैं इसका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें महिला कहती है कि गुलाम हैदर ने 4 साल से कोई मतलब नहीं था, गुलाम हैदर का कोई लेना देना नहीं था, बच्चों को नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात कि गुलाम हैदर के पास उसके बच्चों की फ़ोटो तक नहीं है। तो यहाँ पे गुलाम हैदर कमाने गया था, इसको प्रॉपर खर्चा दे रहा था, जो कि गुलाम हैदर भाई के पास लिखित में उसका सारा बायोडाटा है। अगर इसने 4 साल पहले तलाक ले लिया था तो सवाल ही उठता है कि यह महिला खर्चा क्यों ले रही थी, क्योंकि हम जिस आदमी से तलाक ले चुके होते हैं, हमारा जो हर्जाना खर्चाना होता है, कोर्ट उसको डिसाइड कर देता कि आपको मंथली या मंथली नहीं तो एक साथ एक मुश्त वो राशि पे कर दी जाती है, जहाँ से उनका छुटकारा हो जाता है कि पति पत्नी को कोई भी हर्जाना खर्चाना नहीं देगा, बच्चों को कोई हर्चा खर्चा नहीं देगा। अगर मंथली होता तो मंथली आता है। और लेकिन जब इसका तलाक हो गया था तो हैदर इसको पूरा खर्चा क्यों दे रहा था, पूरी सैलरी इसके हाथ में क्यों दे रहा था, और क्या कारण था, ये ले रही थी, ऊपर से इल्ज़ाम लगा रही थी। बहुत सारे सवाल इसने यहाँ पे खड़े कर दिए। और मैं जानती हूँ मुझे कई सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे गालियाँ आएंगी, तो उन लोगों से कह दूँ मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करती हूँ, कानूनन और सामाजिक तौर पे जो चीज़ सही है उसकी बात करती हूँ। शुरू से आज तक डे 1 से मैं पॉइंट की बात करती आई हूँ, हमेशा कानून की बात करते आई हूँ और सही गलत की बात करते आई हूँ। गुलाम हैदर को सपोर्ट करे सिर्फ इंसानियत के नाते। गुलाम हैदर ने यहाँ पे गुहार लगाई हमारी भारत सरकार से, और सबसे बड़ी बात उसने सरकार के साथ साथ हम भारतीय भाई बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करा, हमारे देश के नागरिकों से, कि उसको उसके बच्चे दिलाए जाएं। इसलिए हम प्रॉपर आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे बहुत 2-4 लोगों के ऐसे कमेंट आए कि सरकार अपने फैसला करेंगी, आप कौन होती है बोलने वाली।
तो आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं बोलने वाली अपने देश की नागरिक होती हूँ। सबसे पहले स्वतंत्र अधिकार रखती हूँ बोलने का। दूसरी बात, मैं प्रशासन परिवार से हूँ तो मैं कानूनी रूप से भी अपनी बात रखने का अधिकार रखती हूँ। तीसरी बात, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ। समाज के लिए गवर्नमेंट की योजनाएं सैंक्शन करा के फील्ड तक लाती हूँ और लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो मैं एक सामाजिक तौर पर भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रखती हूँ। उसके लिए अगर आप नॉर्मल एक घरेलू इंसान हैं तो आपको सवाल करने का अधिकार है, लेकिन किसी को जजमेंट देने का अधिकार न मेरा है न आपका। इस पर फैसला केवल कानून का होगा, सरकारों का होगा और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो करेंगी। रही बात हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी या मित्रता की, तो हम कोई नहीं होते कि अपने देश के ऊपर सवाल खड़ा करें, पाकिस्तान को ललकार कर सवाल खड़े करें, हिंदुस्तान का आड़ लेकर कोई गलत चीज़ भेजने का। यहाँ पे हम केवल इंसानियत का मैसेज दे रहे हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कोई मैटर होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार है, हमारा गृह मंत्रालय है, हमारे विदेश मंत्रालय है, वो इस मैटर को सुलझाएंगे। हम अपने वीडियोस के माध्यम से केवल गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से कोई ऐसा मैसेज हमारे देश में जाए जो दूसरे मुल्क की महिला यहाँ आकर बैठ गई है और वो गलत चीज़ें करे और हमारे देशवासी आहत हो या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आहत हो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो भी रिश्ते हैं वो हम चाहते हैं सही बने, उसमें कोई टेंशन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई गलत मैसेज देने का हमारा कोई भी ना तो अधिकार बनता है ना हम ये चीज़ें चाहते हैं। हमारा भारत देश हमेशा मित्रता का संदेश देता है। हमारे योगी जी मोदी जी हमेशा अच्छी योगी जी मोदी जी ने इतने सारे विदेश के दौरे किए हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने देश की परिपक्वता और अखंडता को बनाए रखा है, एक मित्रतापूर्ण संदेश दिया है और हम कोई नहीं होते उस पर सवाल खड़ा करने वाले। हम यहाँ पे सवाल खड़ा कर रहे सिर्फ गुलाम हैदर भाई के इंसाफ के लिए, जो एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक पिता है, एक पति है जिसकी पत्नी उसके 4 बच्चों को उठाकर इनलीगल तरीके से हमारे देश में घुसकर बैठ गई है। अब जिन लोगों का सवाल है वो भारत में आ गई, उसे बच्चे नहीं दिए जाएंगे, गुलाम हैदर का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जानती हूँ मेरी बात आगे तक पहुँचती है, रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर गौर किया जाए, अमल किया जाए। क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी औरत एक इंसानियत के नाते अपने पति को धोखा देकर उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर और उसके बच्चों को लेकर हमारे मुल्क में आकर छुपकर बैठ जाती है और यहाँ से डायरेक्ट वहाँ अपने देश को गाली गलौज करती है, गंदा मैसेज देती है, उन्हें कट्टरवादी कहती है या उन्हें दोजख में जाने की बात करती है, तमाम चीज़ें करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो महिला हमारे देश में आकर उस मुल्क को गाली दे रही जहाँ से वो आई है, जहाँ वो पली बड़ी है, जहाँ की संस्कृति में वो रही है। आज वो हमारे देश को कहती है मैं 4 सालों से हिंदुस्तान का धर्म फॉलो कर रही थी। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी, क्या इतने साल, जो 45 साल उस महिला की उम्र हो गई, तो 41 साल की उम्र तक क्या उसने पाकिस्तान का पानी नहीं पिया था, पाकिस्तान का दाना नहीं खाया था, पाकिस्तान के उस पर नहीं पली थी? जो आज उसने अपने मुल्क पर सवाल खड़ा किया है, 1 साल से महिला इस देश में जो इनलीगल घुसी थी, जो कानूनन केस इस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ था, अब 2-3 महीनों से जो हो रहा है, क्या इतने दिन में हम इस महिला की गलतियों को माफ़ करने का हक रखते हैं? हमें करना चाहिए। हम कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाला, लेकिन मेरे सरकार से ये सवाल है, क्या हमें उस महिला को रियायत देनी चाहिए? क्या हमें उस महिला पे नरमी बरतनी चाहिए? क्या वो महिला कल के दिन कुछ ऐसा नहीं करेगी जो पाकिस्तान के साथ होकर के आई है, हिंदुस्तान को बख्श देगी? मैं इन्हीं सवालों का जवाब आप तमाम पब्लिक से भी चाहती हूँ, मैं अपनी सरकार से भी चाहती हूँ और उन तमाम लोगों से चाहती हूँ जो चाहते हैं कि इस केस का रिजल्ट जल्द से जल्द निकले। क्योंकि इस केस ने जितना बमंडर मचाया, जितना आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़वाया, जितना लोगों को आपस में गलत चीज़ें मैसेज दिए, जहाँ हिंदू और मुस्लिम की जो रणनीति खेलने की कोशिश की है, तमाम जो हमारी सरकारों पर सवाल खड़ा कर दिए, योगी जी मोदी जी की तस्वीर टांग कर जो उस पर दिन रात ही ठुमके लगाती है, जो हमारे योगी जी मोदी जो आदरणीय पूजनीय हमारे लिए, हमारे तो सरकार उनके हाथ पे चलता है, तो उनको एक मुद्दा बना के जो एक घर पे फोटो टांग के तमाम चीज़ें कर रही, क्या ये सही है? हमारे सरकारों पर सवाल नहीं खड़ा होता? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब मुझे आप सबसे चाहिए और आप सब लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ को बुलंद रखा और आवाज़ हमारी आगे तक पहुँची और आज ये केस फील्ड पर है, आप सबको धन्यवाद।
क्योंकि सच के लिए इसी तरह डटे रहे आप और आपकी आवाज़ पर मैं टिकी रही, और इसीलिए हम हमेशा सच के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये हमारा एक वादा है आपसे। और आज ये केस ग्राउंड पे है। मोबिन मलिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में गुलाम हैदर भाई, कल आपने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए इस महिला से रिक्वेस्ट की थी, सीमा आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आए थे कि गुलाम हैदर भाई रोए, इस महिला ने उनका सब कुछ छीन लिया, एक इस तरीके का दाग लगा दिया चरित्र पर कि गुलाम हैदर भाई आज माफ़ी मांग रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, गुलाम हैदर भाई आपको डरने, झुकने, दबने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान आओगे, आपका वेलकम किया जाएगा। और मुझे सवाल ये भी था कि क्या है गुलाम हैदर भाई हिंदुस्तान आएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, तो मैं जानती हूँ वो एक सिक्योरिटी के साथ आएंगे। भारत सरकार जब बुला रही है तो उनकी व्यवस्थाएं भी उनकी होंगी, और आम पब्लिक को मुझे नहीं लगता उनसे मिलने दिया जाएगा। तो मुझसे सवाल था, दीदी क्या आप मिलने जाओगे? मुझे अगर ये मौका मिलेगा, यहाँ से बहुत दूर है नोएडा दिल्ली, मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर गुलाम हैदर भाई से मिलने का मुझे कहीं पे भी चांस मिलेगा, मैं ज़रूर जाऊँगी, और मैं वो खुशियाँ सेलिब्रेट करूँगी जो उनके चेहरे पे होंगी अपने बच्चों से मिलने की, और उनके चेहरे पे वो खुशी होगी इंडिया की सरजमी पे जो उनके पैर पड़ेंगे। तो हमें बहुत खुशी होगी कि एक पिता ने वो कदम रख दिया हमारी धरती पे अपने अधिकार की लड़ाई में। हमेशा अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ती रही हूँ, हक की लड़ाई के लिए लड़ती रही हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं सपोर्ट में हूँ। और गुलाम हैदर भाई को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात का मेरा भारत देश गारंटी लेता है। मोबिन मलिक साहब ने वीडियो डाली है कि उनका रहने का जो व्यवस्था उनके वहाँ है, तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर मौका लगा गुलाम हैदर भाई से मिलने का, चाहे कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम हो, हम ज़रूर जाएंगे मिलने। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, आपके सामने बात रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप हमारा एक परिवार हो, आपके सवालों का जवाब देना हमारा हक बनता है। और आप सब इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, और बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य और रखिए। गुलाम हैदर भाई से भी कहूँगी धैर्य मत खोइए, क्योंकि भारत के लोगों की आपसे बहुत उम्मीद है, और भारत के लोग, के पूरे विश्व के लोग चाहते हैं आपको आपका हक मिले, और ये एक मिसाल बने कि कोई औरत अपने पति को धोखा दे, अपने बच्चों के साथ गलत करे, तो उसके साथ कानून कौन सा कदम उठा सकता है, ये एक मिसाल बने। अगर आपको लगता है गुलाम हैदर भाई की बात आगे तक पहुँचे, आवाज़ आगे तक पहुँचे, तो वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी हो आप सेंड कीजिए। हो सकता है आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे और गुलाम हैदर भाई की आवाज़ और तेज़ी से बढ़े। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। हमेशा अपने समाज के तबके के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, और सही और गलत चीज़ों के लिए मैं कदम अपना बढ़ाते रही हूँ। अपना सहयोग दीजिए। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।